ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था। साद को जेल होने के बाद अरीब की तबीयत जब बेहतर होती है तो उसके बाद अरीब सारा का सारा सच सबके सामने लेकर आ जाता है, जिसके बाद सरवर साहिब और उसकी पूरी की पूरी फैमिली आखिरकार इस बार अरीब को बहुत अच्छा और खानदानी लड़का समझने वाले हैं। उधर नीलो भी आखिरकार इस बार महिर के सामने पहुंच गई और उसके सामने हाथ जोड़ देती है और कहती है कि खुदा का वास्ता है, मेरे भाई को बख्श दो, तुम्हारी वजह से वो आज जेल में है। आने वाली किस मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे महिर जो कि अपनी दोस्त के कहने के ऊपर आखिरकार पहुंच ही जाती है हॉस्पिटल में, जहां पर ऑक्सीजन लगी हुई है। अरीब का आखिरकार ऑपरेट भी कामयाब हो ही चुका है। यहाँ पर महिर जब उसके पास जाती है तो उसे देखकर हैरान रह जाती है और सोचती है कि वाकई उसने उसके साथ मोहब्बत की है और उसी की वजह से उसने एक गोली भी खा ली, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में पहुंच चुका है। उधर जैसे ही वो मिलने के बाद घर में जाती है तो यहाँ पर नीलो को सारी की सारी बातों का इल्म होता है। चिल्ला पड़ती है, कहती है कि मेरा भाई जिसकी वजह से जेल में है ये उनसे मिलके आ रही हैं। उसके आगे हाथ जोड़ देती है। यहाँ पर आखिरकार साद की माँ भी रो पड़ती है, कहती है तुम्हारी बेटी की वजह से मेरा बेटा साद जलील होकर रह गया है, खुदा का वास्ता है। नीलो हाथ जोड़ देती है, तुम्हें खुदा का वास्ता है, उनकी जिंदगी से निकल जाओ, बख्श दो उनकी जान को, तुम्हारी वजह से आज मेरा भाई परेशानी में है। यहाँ पर रो पड़ती है। आखिरकार महिर भी उससे बर्दाश्त नहीं होता, कमरे में जैसे ही जाती है तो अपने बाबा के पास रो पड़ती है। और इस बार अजहर साहिब को भी इस बार एहसास होता है कि वाकई उसकी बेटी के साथ बुरा हो रहा है। अगर उसने गलत फैसला किया है, इतनी जल्दी में आकर साद के साथ निकाह किया है, तो उसके बाद आज महिर को तरह तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं। वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। उधर कमरे में जाकर आखिरकार बोल ही पड़ती है। महिर की माँ भी कहती है कि काश उस दिन अरीब आ जाता, मेरी बेटी की जिंदगी आज बर्बाद ना होती। दूसरी जानिब साद जो कि जेल में है और किसी के साथ अच्छे तरीके से बात नहीं कर रहा, जब उसके पास पानी लेकर आते हैं तो वो पानी जोरदार हाथ मारकर दूर फेंक देता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि जिसके साथ वो मोहब्बत करता था उसी की वजह से आज वो जेल में पहुंच चुका है। आंखों में आंसू लिए हुए खड़ा होकर याद कर रहा है महिर को ही और रो रहा है। उधर महिर भी बहुत ज्यादा अकेली हो चुकी है। भाई दरवाजे के पास आकर खड़ी हो जाती है, जहां पर वो अरीब को महसूस कर रही है, क्योंकि जब अरीब घर में आया था तो उसने धिक्के मारकर उसके आगे हाथ जोड़कर कहा था कि यहाँ से चले जाओ, मेरी इज्जत की परवाह कर लो। दूसरी जानिब सरवर साहिब जो कि अपनी बीवी को लेकर आखिरकार पहुंच ही जाते हैं पुलिस स्टेशन में, जहाँ पर वो जाकर इंस्पेक्टर साहिब को कहते हैं कि हम अपने बेटे के साथ मुलाकात करना चाहते हैं। आप हमें ये बता सकते हैं कि हमारे बेटे का कसूर क्या है जिसकी वजह से उन्हें जेल में बंद किया है? कसूर क्या है मुझे बता दीजिए आप सर जी। यहाँ पर वो बोल पड़ते कहते हैं कि तुम्हारे खानदानी बेटे को ना सीधी सीधी सजाए मौत है। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर सरवर साहिब हक्के बक्के रह जाते हैं और उनकी आंखें कुली की कुली रह जाती हैं और वो बात भी नहीं सुनते। यहाँ पर सरवर साहिब को कमरे से निकालने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि मेरे बेटे का क्या कसूर है, इतनी ज्यादती क्यों कर रहे हैं उसके साथ आप? उधर आखिरकार पूछताछ की जा रही है, साथ से भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, मालूमात ली जा रही है कि क्या वाकई उसने ये जुर्म किया है, और उससे जबरदस्ती मनवाने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस बार बिनी साद और उसकी पूरी की पूरी फैमिली और महिर को लेकर भी उनके साथ बहुत ज्यादा बुरा करने वाली है। लेकिन आने वाले वक्त में जब अरीब ठीक हो जाएगा तो उसके बाद सारा का सारा सच सामने आ जाएगा, तो साद भी घर में वापस आ जाएगा। लेकिन इस बार साद को बहुत ज्यादा गुस्सा है। जब वो घर में आ जाता है तो उसके बाद वो अरीब जो के घर में पहुंच जाता है। घर में हंगामा बर्पा हो जाता है। यहाँ पर अजहर साहिब भी परेशान व्हील चेयर के ऊपर बैठे हुए अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर साद और अरीब के दरमियान आखिरकार लड़ाई शुरू हो ही जाती है। यहाँ पर महिर उन दोनों की लड़ाई खत्म करवाती है, लेकिन अरीब की माँ बिनी जो कि उसे समझाने की भरपूर कोशिश करेगी और उसकी शादी फाह के साथ भी करवाने की कोशिश करेगी, लेकिन इस बार नाकाम रहेगी वो। लेकिन आने वाले वक्त में महिर और अरीब एक दूसरे का हाथ पकड़कर आखिरकार साद के सामने भी जाएंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, बेहतर होगा कि हम दोनों के बीच से निकल जाओ। लेकिन कौन कौन चाहता है कि महिर और अरीब दोबारा से एक हो जाएं? साद के साथ जो कुछ भी हुआ वाकई बुरा हुआ, लेकिन इस सब का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बिनिश ही है। क्या अंजाम होना चाहिए अरीब की माँ का भी? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय के साथ जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाएगा। अपने रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।